सहर एक छोटे से कस्बे में रहने वाली एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर जाकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और सपने का रंग बिखरा हुआ था और वह था उसके प्यार आर्यन का। आर्यन एक स्मार्ट, चार्मिंग लड़का था जो कस्बे में नया आया था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और वह हमेशा सकारात्मकता बिखेरता था। सहर और आर्यन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे घंटों बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। सहर ने अपने दिल की गहराइयों में आर्यन के लिए एक खास जगह बना ली थी। लेकिन आर्यन के दिल में क्या था, ये सहर के लिए एक रहस्य था। एक दिन सहर ने अपनी भावनाओं का इजहार आर्यन के सामने किया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन उस दिन से आर्यन का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले जितना समय नहीं देने लगा। कभी कभी सहर को ख्याल आता कि क्या आर्यन का दिल किसी और के पास है। एक शाम जब सहर ने आर्यन को एक लड़की के साथ देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आर्यन ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं सहर। तुम मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण लड़की हो। सहर ने उसकी बातों पर विश्वास किया, लेकिन आर्यन का व्यवहार उसके दिल में शंका की दीवारें खड़ी करता रहा। कुछ हफ्तों बाद सहर को पता चला कि आर्यन का असली मकसद उसके करीब रहकर उसे धोखा देना था। एक रात सहर ने आर्यन को एक कॉल किया, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। बेचैनी में सहर ने उसके घर का पता लगाया और वहां पहुंच गई। लेकिन वहां उसका दिल दहल गया। आर्यन दोस्तों के साथ किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त था। उसने देखा कि कैसे आर्यन और उसके दोस्त एक लड़के को पीट रहे थे और उसके पैसे और सामान लूट रहे थे। सहर की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, ये वह आर्यन नहीं है जिसे मैंने प्यार किया था। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन आर्यन ने उसे पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो सहर? उसने गुस्से में पूछा। सहर ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। आर्यन के दोस्तों ने सहर को घेर लिया। इस लड़की को तो हम बेच सकते हैं, एक ने कहा। सहर के दिल में डर समा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आर्यन से कहा, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं सबको बता दूंगी। आर्यन ने उसकी बात की परवाह नहीं की। उसने सहर को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल दिया। सहर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्यार इस हद तक जाएगा। आर्यन उसे एक सुनसान जगह ले गया जहां उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। वहां आर्यन ने सहर को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उसने कहा, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें बेच दूंगा। सहर ने चीखना शुरू किया, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें प्यार करती थी। लेकिन आर्यन का दिल ठंडा था। उसे सहर की किसी भी भावना की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ पैसे के लिए लालच था। सहर को बेड़ियों में जकड़ दिया गया। वह हेल्पलेस महसूस कर रही थी, लेकिन अंदर से एक ताकत उसे कह रही थी कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने आर्यन के दोस्तों से बात करने की कोशिश की, देखो, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे सिर्फ हंसते और उसका मजाक उड़ाते। सहर ने अपनी स्थिति को समझा और एक योजना बनाने लगी। उसने तय किया कि उसे किसी भी हाल में इस बंधन से निकलना होगा। एक रात जब आर्यन और उसके दोस्त नशे में धुत थे, सहर ने धीरे धीरे अपने बंधनों को ढीला करना शुरू किया। उसने देखा कि उनकी निगहबानी कम हो गई थी। सहर ने एक बार फिर से साहसिकता दिखाई और कमरे की दीवार के कोने में रखा एक टूटे हुए कांच के टुकड़े को अपने पास लाने के लिए खिसकी। वह टुकड़ा उसके लिए एक उम्मीद की किरण बन गया। कुछ घंटों के भीतर उसने अपने बंधनों को तोड़ दिया, पर कड़ी टेंशन के बावजूद उसने खुद को शांत रखा। अब उसे उस कमरे से बाहर निकलना था। सहर ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की। दरवाजे के पास खड़े गार्ड को जैसे ही उसने देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने शरीर को दीवार के साथ सटा लिया और सामान्य आवाज में कहा, क्या मैं पानी के लिए जा सकती हूँ? गार्ड ने उसे देखा, लेकिन वह उसकी मासूमियत पर विश्वास नहीं कर सका। उसने कहा, चुप रहो और बैठो। लेकिन सहर ने मौके का फायदा उठाते हुए दरवाजे को धीरे से खोल दिया और बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने ताज़ा हवा का स्वाद लिया, लेकिन बाहर भी खतरे थे। उसने देखा कि आर्यन के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। सहर ने सोच लिया था कि वह किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी को वापस पाना चाहती थी। वह दौड़ते हुए एक घने जंगल में दाखिल हो गई। वहां अंधेरा था, लेकिन उसने अपने भीतर के डर को मात देने का जोश भरा। जंगल में चलते चलते उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया।
उसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा उसे कहा करती थी, सच्चाई और प्यार का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी हार न मानो। इन शब्दों ने उसे और भी ताकत दी। कुछ दूर चलने के बाद सहर ने एक छोटे से गांव का सामना किया। वहां उसे एक वृद्ध महिला मिली, जिसने सब कुछ सुनकर उसे अपने घर में छिपा लिया। महिला ने कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है बेटा, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सहर ने महिला को अपनी पूरी कहानी बताई और उसके कष्ट को सुनकर उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। वृद्ध महिला ने सहर को अपने गांव के बाहर भेज दिया, जहां कुछ पुलिस वाले पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधियों का सामना कर रहे थे। सहर ने हिम्मत जुटाकर उन्हें अपनी कहानी सुनाई। पुलिस ने उसकी बात सुनी और तुरंत कार्रवाई शुरू की। कुछ ही दिनों में पुलिस ने आर्यन और उसके गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। सहर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी घबराहट थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन में प्यार और विश्वास के साथ साथ सतर्क रहना भी महत्वपूर्ण है। उसने खुद से वादा किया कि वह अब कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगी। सहर ने अपने अनुभव को गहराई से समझा। उसने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और बड़े शहर में जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने की ठान ली। अब वह उस सच्चाई को जानती थी कि जिंदगी में प्यार और धोखे के बीच एक पतली रेखा होती है। लेकिन उसने प्यार को अपने दिल से नहीं निकालने का फैसला किया। उसका सपना अब बड़ा हो गया था। वह न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए जो धोखे और दर्द का सामना कर चुकी थी, उनका समर्थन करना चाहती थी। सहर ने एक संगठन स्थापित किया जो लड़कियों को उनकी आवाज देने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम करेगा। सहर ने अपनी कहानी से एक नई परिभाषा दी। प्यार सिर्फ खूबसूरत बातें नहीं है, बल्कि यह विश्वास, समझ और सम्मान का भी होना चाहिए। उसने सीखा कि सच्चे प्यार में हमेशा खुद की सुरक्षा और आत्मसम्मान का ध्यान रखना जरूरी है। सहर ने अपने नए जीवन में कदम रखा, जहां उसने न केवल अपने लिए एक नई पहचान बनाई, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया। उसकी कहानी अब प्रेरणा के रूप में सामने आई और उसने ये साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर आपके पास साहस और जुनून हो तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस नए सफर में सहर ने कई नई दोस्तियां बनाई जो उसके साथ खड़ी रहीं। उसने सीखा कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां आप परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। सहर ने अपने अतीत से सीखते हुए भविष्य को एक नई दृष्टि के साथ देखा। और इसी तरह सहर ने खत्म होते हुए एक अध्याय से एक नए अध्याय में कदम रखा, जहां प्यार का मतलब केवल एक दिल की धड़कन नहीं था, बल्कि एक नई पहचान, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी खत्म होती नहीं थी, बल्कि एक नई कहानी का आरंभ था, जहां सच्चाई और प्रतिबद्धता के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी।